हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं बीएससी सेकंड ईयर केमिस्ट्री का सेकंड पेपर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी माइनर और ओपन इलेक्टिव के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। इसमें 7 से 8 प्रश्न मैंने इंक्लूड किए हैं और इतने प्रश्नों से ही आपको परीक्षा में देखने के लिए प्रश्न मिल जाएगा और आप बेहतर स्कोर कर पाएँगे। अगर आपको यूनिट फर्स्ट के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल दिया हूँ, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे लिखा हुआ है इकाई 2 और फर्स्ट पार्ट है इसका जिसमें लिखा है समन्वय रसायन विज्ञान। तो इसमें लघु एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का प्रश्न क्रमांक 1 इम्पोर्टेंट है, इसको तैयार कर लीजिएगा। जिसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित को समझाइए, जिसमें फर्स्ट है संकुल या जटिल आयन, दूसरा है संलग्नी या लिगेंड और तीसरा है कीलेट और चौथा उप सहसंयोजन संख्या और पांचवा है उप सहसंयोजन मंडल। इसको सेपरेटेड यानी अलग अलग छोटे क्वेश्चन में भी पूछ लिया जाता है कभी कभी। जैसे मान लीजिए कि पूछ लिया कि लिगेंड क्या है समझाइए, या पूछ लिया कि कीलेट क्या है उसको समझाइए। तो इसको तैयार कर लीजिएगा, अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। और मैं बहुत ही कम प्रश्न आपको बता रहा हूँ, लेकिन उतने प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार करना होगा, तभी आप बेहतर स्कोर कर पाएंगे। और अगर आपके पास बुक है तो बुक से देख के कर लीजिएगा इन प्रश्नों को तैयार। नहीं तो मैं उसका आंसर भी लगा दिया हूँ, तो आप आंसर यहाँ से भी वीडियो से भी आप देख के पढ़ सकते हैं। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं कौन है महत्वपूर्ण प्रश्न इस यूनिट का। तो ये तीसरे में लिखा हुआ है कीलेट, इसको भी पढ़ लीजिएगा। मैंने आंसर जैसे बताया है कि वीडियो में ही मिल जाएगा आपको। अगर आपके पास बुक है तो आप वहाँ से भी तैयार कर सकते हैं। और पांचवा में है उप संयोजन मंडल या उप संयोजन क्षेत्र। ये आपको 12वीं की बुक में भी देखने को मिल जाएगा, केमिस्ट्री अगर आप देखेंगे तो। और दूसरा है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है इस यूनिट का, इसको आप छोड़े बिना नहीं जा सकते परीक्षा में, इसलिए इसको जरूर से जरूर तैयार कर लीजिएगा। प्रश्न क्रमांक 2 आप देख रहे होंगे यहाँ पे लिखा हुआ बर्नर के उप सहसंयोजकता सिद्धांत का वर्णन कीजिए। कोबाल्ट एमीन पर यह कैसे लागू होता है, अथवा बर्नर का उप सहसंयोजकता सिद्धांत क्या, स्पष्ट कीजिए, इसका महत्व लिखिए। मतलब कई तरीकों से यह प्रश्न पूछा जाता है, तो ये महत्वपूर्ण भी है, इसको जरूर से जरूर तैयार कर लीजिएगा और रिवाइज करिएगा, क्योंकि भूले ना, क्योंकि एक बड़ा प्रश्न है ये। तो इसको तैयार कर लीजिएगा। और आइए देखते हैं और कौन कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट है। इसके आंसर भी आप देख सकते हैं, अगर आपके पास बुक नहीं है तो यहाँ से आंसर भी आप देख सकते हैं। पॉज कर लीजिएगा, वहाँ से आप आंसर भी इसका पढ़ सकते हैं। और चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 7 का नंबर, जिसमें लिखा हुआ है कि संयोजकता बंध सिद्धांत यानी VBT के आधार पर धातु लिगैंड बंध को समझाइए, अथवा उप सहसंयोजी यौगिकों के संयोजकता बंध सिद्धांत VBT की प्रमुख अवधारणाएं क्या है। तो नंबर जो है इसको तैयार कर लीजिएगा और इसका आंसर भी नीचे है, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है उत्तर। और यहाँ पे है संयोजकता बंध सिद्धांत यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, यह सिद्धांत लिनस पॉलिंग द्वारा दिया गया। इस सिद्धांत की प्रमुख अवधारणाएं निम्नलिखित हैं। तो इसी को आपको समझाना है, संयोजकता बंध सिद्धांत को। इसको तैयार कर लीजिएगा। मैं कम ही प्रश्न बता रहा हूँ, लेकिन उतने ही प्रश्न आपको अच्छे से तैयार करने होंगे। और ये आगे उसी की विशेषताएं हैं, 3 नंबर 4 नंबर, जैसे कि मैंने बताया शुरुआत में ही कि मैं सारे प्रश्नों के आंसर भी लाया हूँ। तो आप इस वीडियो से भी कर सकते हैं अगर आपके पास बुक नहीं है तो। और है अगला प्रश्न क्रमांक 11, जिसमें में पूछा गया है संयोजकता बंध सिद्धांत की सीमाएं क्या है, वर्णन कीजिए। तो उसकी सीमाएं भी पूछा जा सकता है, तो उसको भी तैयार कर लीजिए। यहाँ पे लिखा है संयोजकता बंध सिद्धांत की सीमाएं। और आगे है संयोजकता बंध सिद्धांत संकुलों के गुणों को स्पष्ट करने वाला सरल सिद्धांत है, किंतु इसकी कुछ सीमाएं हैं जिन्हें इस सिद्धांत की कमियां या दोष भी कहा जा सकता है, जो निम्न अनुसार है। तो इसकी कुछ कमियां हैं, जिसमें 1 2 3 4 पॉइंट्स बनाकर लिखा हुआ है। यहाँ पे आपको जितना आसानी से याद हो पाए उतना आप इम्पोर्टेंट सेलेक्ट कर लीजिए इसके अंदर, और उतना उतना ही तैयार कर लीजिए। अगला है महत्वपूर्ण प्रश्न प्रश्न क्रमांक 13, जिसमें पूछा गया है क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के आधार पर अष्टफलकीय संकुल या चतुष्फलकीय संकुलों में डी कक्षकों के विपाटन या विस्फुटन को समझाइए। अथवा अथवा में दो तरह के पूछा जा सकता है, जिसमें पहला है कि अष्टफलकीय उप संयोजक यौगिकों में डी ऑर्बिटल का विस्फुटन, और दूसरा है चतुष्फलकीय उप संयोजक यौगिकों में डी कक्षक का विस्फुटन। दो तरीकों से पूछा जाता है और आगे उसका आंसर दिया गया है। तो आंसर भी आप देख सकते हैं इसका यहाँ से, और ये प्रश्न कवर कर लीजिएगा। कुछ डायग्राम भी है इस क्वेश्चन में, इसको भी देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न प्रश्न क्रमांक 31, जिसमें लिखा हुआ है
सिज्विक के EAN नियम की व्याख्या उदाहरण सहित कीजिए। ये बहुत ही छोटा प्रश्न है और इम्पोर्टेंट भी है। छोटा है तो आपको जल्दी से कवर कर लेंगे आप इसको और याद कर लेंगे, तो इसको पढ़ लीजिए एक बार। और इसका आंसर है, सिज्विक ने उपसंयोजन यौगिकों की व्याख्या के लिए एक नवीन पद का सुझाव दिया जिसे प्रभावी परमाणु संख्या संकल्पना EAN कॉन्सेप्ट कहते हैं। तो और इसका यहाँ पे कुछ परिभाषा भी दी गई है। सिज्विक के अनुसार यहाँ पे लिखा हुआ है, किसी संकुल के बनने में लिगैंड द्वारा इलेक्ट्रॉन युग्म केंद्रीय धातु आयन को प्रदान किए जाने के पश्चात केंद्रीय धातु आयन में उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉन की संख्या को प्रभावी परमाणु संख्या कहते हैं। तो इसको तैयार कर लीजिएगा, प्रभावी परमाणु संख्या का कॉन्सेप्ट जो सिज्विक ने दिया था, और इसका उदाहरण भी है नीचे। छोटा ही प्रश्न है और लेकिन इंपॉर्टेंट है, और जितना स्क्रीन में दिख रहा है आप इतना ही उसका आंसर है। आगे चलते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। ये थोड़ा बड़ा है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी तैयार कर लीजिएगा। प्रश्न क्रमांक 36 है, जॉन टेलर प्रमेय पर प्रकाश डालते हुए अष्टफलकीय संकुल पर जॉन टेलर प्रभाव को समझाइए। और इसका उत्तर है नीचे, जॉन टेलर प्रमेय। इस प्रमेय का नाम हरमथ आर्थर जॉन एवं एडवर्ड टेलर के नाम पर रखा गया। ये उनकी प्रमेय है जॉन टेलर की, इसको पढ़ लीजिएगा। ये पूरा आंसर भी मैंने इसमें अटैच कर दिया है, इसका डायग्राम है जो आप अभी देख रहे हैं स्क्रीन पे। और अब चलते हैं, यूनिट सेकंड का ही पार्ट बी है। 2 पार्ट है जैसा मैंने बताया था शुरुआत में ही आपको। तो पार्ट ए में आपको उतने ही प्रश्न पढ़ने हैं जितने अभी मैं बता चुका हूँ, और सेकंड पार्ट में 2 या 3 प्रश्न हैं, उसको तैयार कर लीजिए और आपकी यूनिट 2 कंप्लीट हो जाएगी। इसमें लिखा है बा, यानी पार्ट बी है। इसमें समन्वय यौगिकों में समव्यवता यानी कि इसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। और इसका महत्वपूर्ण प्रश्न क्रमांक 1 को तैयार कर लीजिए, जिसमें परिभाषाएं पूछी जा सकती है छोटी छोटी। इसमें प्रश्न क्रमांक 1 में है, संकुल यौगिकों या समन्वय मिश्र में पाई जाने वाली विभिन्न समव्यवता का वर्णन कीजिए अथवा निम्नलिखित को समझाइए। जैसे उपसंयोजन समव्यवता, लवण समव्यवता, हाइड्रेट और लिंकेज समव्यवता, रचनात्मक समव्यवता और ज्यामितीय समव्यवता। इसके कुछ प्रकार हैं और ये ट्री डायग्राम भी दिया गया है, यहाँ से आप समझ सकते हैं इसको, और इसकी परिभाषाओं को याद कर लीजिएगा। और अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 2, जिसमें पूछा गया है, उप सहसंयोजक संख्या 4 व 6 वाले संकुलों में त्रिविम समव्यवता का विस्तार से वर्णन कीजिए अथवा उप सहसंयोजकता यौगिकों में ज्यामितीय समव्यवता, प्रकाशिक समव्यवता को समझाकर लिखिए। बा में है, आंतरिक एवं बाह्य कक्षक संकुलों से क्या तात्पर्य है, प्रत्येक के 2-2 उदाहरण देकर समझाइए। तो प्रश्न क्रमांक 2 को भी तैयार कर लीजिएगा, और ये उत्तर है उसका, जिसमें त्रिविम समव्यवता की परिभाषा दी गई है। और बस इतने ही प्रश्न हैं सेकंड यूनिट में, इंपॉर्टेंट है जो मेरे हिसाब से, क्योंकि मेरी अभी परीक्षा हुई थी तो मेरे सब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे मैंने आपके साथ शेयर किया। इसी तरह यूनिट 3 का, 4 का, 5 का भी देखना है तो आप प्ले स्टोर विजिट कर सकते हैं। और अगर आपको मॉडल पेपर भी देखने हैं किसी भी सब्जेक्ट के, सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर के, तो आप चैनल विजिट कर सकते हैं, वहाँ आपको मिल जाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।